पेड़ पौधे, खेत और घर सब तेजी से पीछे की ओर भाग रहे थे और मेरा मन भी मेरे बचपन की ओर भाग रहा था। अशोक भैया, मैं और बिनी, जिसे प्यार से मैं बीनू कहती थी, अपने माँ बाबूजी के साथ बनारस में रहते थे। बाबूजी पोस्ट ऑफिस में बड़े बाबू थे। माँ एक घरेलू महिला थी। पुश्तैनी घर था हमारा। बनारस में कमाई तो ज़्यादा नहीं थी बाबूजी की, लेकिन प्रेम बेहिसाब था। तीनों भाई बहन संग संग खेलते बड़े हो रहे थे। बहुत मेहनत से बाबूजी और माँ ने हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया था। अशोक भैया की नौकरी बैंक में लग गई। अच्छी नौकरी थी। रिश्ते भी बड़े बड़े घरों से आने लगे। सब देख सुन के ऋचा भाभी का परिवार पसंद आ गया सबको। भाभी भी देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जल्दी शादी हो गई। मायका समृद्ध था। खूब दहेज मिला। साथ में भाभी का सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देख मेरी आंखें फटी रह जाती। उम्र भी ऐसी ही थी कि मन आकर्षित हो जाता। एक दिन भाभी को कमरे में ना पाकर उनकी लिपस्टिक लगाने गई। तभी भाभी ने देख लिया और घर में हंगामा मचा दिया। खबरदार जो मेरे सामान को हाथ भी लगाया। कभी देखा भी है ऐसी ब्रांडेड मेकअप के सामान को। आंखें दिखाती भाभी मुझ पे बरस पड़ी और माँ ने अपनी कसम देकर मुझे चुप करा दिया। उम्मीद थी अशोक भैया शायद भाभी को कुछ कहें, पर बड़े घर की बीवी और दहेज के सामान ने उनकी बुद्धि बदल दी थी। वो भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर भी मैं चुप लगा बैठी रही। घर में आने वाले समय को शायद बाबूजी ने भाप लिया था और जल्दी मेरी शादी नवीन से हो गई। ससुराल ऐसा मिला जहाँ पहले से ही मेरी सासू माँ ने हर रंग हर ब्रांड के मेकअप और कपड़ों से मेरा कमरा सजा दिया था। इधर मैं विदा हुई और साल लगते लगते माँ बाबूजी भी एक एक करके चले गए। अशोक भैया तो भाभी के पल्लू से पहले ही बंध गए थे और भाभी ने भी मुझसे कोई संबंध रखना उचित नहीं समझा। मेरा मायका अब खत्म हो चुका था। फिर भी हर तीज त्योहार में मायके की यादों की टीस उठती और दब भी जाती। कुछ सालों बाद बीनू की नौकरी भी लग गई और वो अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से उसने कोर्ट मैरिज भी कर लिया। करता भी क्या, कोई बड़ा था ही नहीं जो उसे घोड़ी चढ़ाता। एक झटके से ट्रेन रुकी। खिड़की से झांक कर देखा तो बीनू नजर ही नहीं आया। दिल घबरा उठा। दिल्ली जैसे शहर में अगर बीनू नहीं आया लेने तो क्या करूँगी मैं। अभी सोच ही रही थी कि आवाज आई दीदी। पलट के देखा तो बीनू था। मेरा भाई कितना बड़ा हो गया रेतू। बीनू के गले लग गए हम दोनों भाई बहन। आंखें आंसुओं में डूब गई हम दोनों की। चलो दीदी। सामान उठाकर हम घर की ओर चल दिए। दरवाजा रितु ने खोला। मेरे बीनू की पत्नी, गुलाबी सूट, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा, झट से मेरे पैर छू गले लग गई जैसे वर्षों से जानती हो। मैंने बीनू को देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। सफर कैसा था दीदी? बढ़िया था। रितु, कोई परेशानी नहीं हुई? मैंने कहा
नहा धोकर आई तो खाना तैयार था। देखो दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है। आज ये देखो, दही बड़े भी बनाए हैं। याद है माँ बनाया करती थी और आप चुपके चुपके कितना खा जाती थी। उत्साह से बीनू बोलता जा रहा था। खाना बहुत स्वाद बना है। रितु मेरे कहते ही बच्चों सा चेहरा खिल उठा। 2 दिन रही वहाँ और दोनों दिन मेरे छोटे भाई भाभी ने मुझे सिर आँखों पर बिठा के रखा। थोड़ा अजीब भी लगे, आदत ही नहीं थी मायके की ठाठ और मायके के लाड लगवाने की। वापस आने वाले दिन रितु सुंदर सी साड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक लिफाफा लेकर आई। ये भी रख लीजिए दीदी। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है रितु। क्यों नहीं दीदी, अगर माँ जी होती तो आपको देती ना। फिर भी आप मना नहीं करती। क्या ये तो आपका हक है, तो हक से लीजिए। अपनी छोटी भाभी के मुँह से ये सब सुन आँखें बरस पड़ी। सच कहा रितु, ये तो मेरा हक है, जरूर लूँगी। और दोनों नंद भाभी गले लग रो पड़ी। हमें देख बीनू की आंखें भी भर आईं। मुझे पता है दीदी, इतनी बार बुलाने पर भी आप क्यों नहीं आती थी। लेकिन दीदी, सारी भाभियाँ एक सी नहीं होती। आपका मायका हमेशा बना रहेगा, ये मेरा वादा है। अपने भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद और प्यार दे। मैं आ गई वापस अपने ससुराल, अगली छुट्टियों में वापस जाने को, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ने आज मेरा मायका जो लौटा दिया था।